वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा 84 रुकनी वक्त सऊदी अरब जाएगा। शहबाज शरीफ के खानदान के 16 अफराद भी शामिल। मकबूल सिद्दीकी, अमीर हैदर होती, शाहजहान बुगटी भी सऊदी अरब जाएंगे। मौलाना असद महमूद, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी और मोहसिन दावड़ भी वजीर आजम के हमरा होंगे। महमूद अचकजई और शाह वैस नूरानी भी शामिल। शहबाज शरीफ के जाती स्टाफ के 9 अफराद भी हमरा होंगे। वजीर आजम 28 अप्रैल को 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। शरीफ खानदान के 16 अफराद भी वजीर आजम के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर भी जाएंगे। हमजा शहबाज, उनकी अहलिया, बेटी और मुलाजमा भी सऊदी अरब जाएंगे। सलमान शहबाज की अहलिया, बेटा और मुलाजमा भी हमरा होंगे। हुसैन नवाज भी अपनी अहलिया के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी समेत खानदान के मजीद 10 अफराद भी सऊदी अरब में वफ्द का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के वफ्द को माफिया के साथ तशबीह दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के दौरे पर पूरा जहाज ले जाया जा रहा है। शिबली फराज ने कहा, यह फ्लाइट जद्दा नहीं सिसली जानी चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, सब सरकारी खर्च पर गए तो कानूनी चाराजोई करेंगे। फारूक हबीब ने कहा, मरियम नवाज का नाम लाहौर हाईकोर्ट के फैसला आने से पहले ही शामिल कर दिया गया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम अपने जाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वो किसी चार्टर्ड तैयारे पर नहीं, कमर्शियल परवाज पर जाएंगे। शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला पंजाब 10 साल तक बैरून मुल्क सफर के अखराजात जाती जेब से अदा करते रहे। PTI को बेहुदा बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई और PTI 2 मुतजाद चीजें हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया। वतन वापस आने में कानूनी रुकावट दूर। नवाज शरीफ का पासपोर्ट लंदन में सऊदी सिफारत खाने भिजवा दिया गया। साबिक वजीर आजम को सऊदी अरब का वीजा जारी होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से लग रहा है कि नून लीग के कारकुन है। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर आईन से इन्हिराफ है। जानिबदाराना रवैये के खिलाफ पूरा पाकिस्तान एहतजाज करेगा। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कॉल। रेड जोन में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में रास्ते बंद होना शुरू। डी चौक से पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को जाने वाला रास्ता भी बंद। मैरियट चौक को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। कन्वेंशन सेंटर से आने वाली शाहरा को भी बंद कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। फॉरेन फंडिंग केस पर दबाव का हरबा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम के साथ इदारों को निशाना बना रहे हैं। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कारकुनों को तैयारी की हिदायत कर दी। कहा, चंद हफ्तों में कॉल दूंगा, सबने इस्लामाबाद आना है। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा इस्लामाबाद में ही रहेंगे। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर भी एहतजाज की हिदायत। इमरान खान का कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए पेशावर, लाहौर और मुल्तान के दौरे करने का भी फैसला। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत बेशतर शहरों में तवील बिजली बंदिश। के इलेक्ट्रिक 300 मेगावाट, लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुल्तान, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने ना बर वक्त ईंधन खरीदा और ना ही पावर प्लांट्स की मुरम्मत की। नाकारा प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने से आवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम इसे ठीक कर रहे हैं।
रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत की नालायकी की वजह से मुल्क को लोड शेडिंग का सामना है। ईंधन की किल्लत नून लीग के 2 कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट होने से हुई। बिजली की पैदावारी सलाहियत मौजूद है लेकिन हुकूमत बरूए कार नहीं ला सकी। डीजल का जखीरा मौजूद है लेकिन कीमत पर इबाम पैदा करके जखीरा अंदोजी शुरू करा दी। कराची में डाकुओं की मुबैना फायरिंग से बच्चा जा बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा डाकू और शहरी के दरमियान फायरिंग की जद में आ गया। उबैद पहली जमात का तालिब इल्म था। 2 रोज बाद उसका रिजल्ट आना था। लवाहिकीन के मुताबिक उबैद ताया के घर के बाहर खड़ा था कि फायरिंग की जद में आ गया। मक्का से उमरा ज़ायरीन को मदीना मुनव्वरा लाने वाली बस को हादसा। 8 उमरा ज़ायरीन जाँ बहक, 43 जख्मी। जाँ बहक होने वाले ज़ायरीन का ताल्लुक मिस्र और सूडान से है। पंजाब भर में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान परेशान। साहिवाल, विहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तियां, फोर्ट अब्बास और पतोकी में डीजल नायाब। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की फरोख्त रोक दी। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सप्लाई रोकने का इल्जाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। ओगरा ने डीजल की किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पूरे मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिक़दार दस्तयाब है। पंजाब के चंद मकामात पर डीजल की किल्लत के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जखीरा अंदोजी या रसद में रुकावट पैदा करने वालों के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, फिलहाल पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल का कोई इरादा नहीं। IMF प्रोग्राम बहाल कराने में कामयाब हो गए। IMF चाहता है पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म करें। IMF का वफ्द आ रहा है। तकनीकी मामलात पर बातचीत होगी। गरीब अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देना होगी। IMF से वादा नहीं किया कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर में डैमों का संगे बुनियाद रखना सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा वादी में हालात मामूल पर होने का तासुर देना मायूस कुन कोशिश है। कश्मीरियों ने मोदी का दौरा मुस्तरद कर दिया और यौम स्याह मनाया। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने 20 अराकीन कौमी असम्बली को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली के 26 मुनहरिफ अराकीन को 6 मई को पेश होने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज 10 रोज बाद भी हलफ न उठा सके। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त में कहा, सदर मुमलिकत अदालत के हुक्म पर अमल न करके कानून की बेतौकीरी कर रहे हैं। अदालत चेयरमैन सेनेट को हलफ लेने का हुक्म दे। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी में ताखीर। सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब का खत वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। खत में गवर्नर पंजाब ने हलफ ना लेने की आईनी वजूहात बयान की थी। फवाद चौधरी के एहसन इकबाल के क्यूबा से मुतालिक बयान पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान के अवाम क्यूबा की अजीम कौम का एहतराम करते हैं। एहसन इकबाल अपने अहमकाना बयान पर मुआफी मांगे। एहसन इकबाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान को क्यूबा या शिमाली कोरिया नहीं बनने देंगे। क्यूबा के सफीर ने भी एहसन इकबाल के तबसरे को तौहीन आमेज करार दे दिया। मरियम नवाज आज से लाहौर के हलकों का दौरा करेंगी, कारकुनों से मिलेंगी। कहा, ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक से करीबी बरादराना ताल्लुकात चाहता है। हमें यूरोपीय यूनियन तर्ज पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल हल होने चाहिए। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गया। शहरियों को सहरो अफ्तार में मुश्किलात। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। कहा, 4 से 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग हो रही है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पिछली हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा, जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी। कराची में लोड शेडिंग 4 से 5 रोज में बढ़ गई थी, जिस पर के इलेक्ट्रिक के एमडी को तनबीह की है। एमडी ने यकीन दिलाया है कि लाइन लॉसेज वाले इलाकों के अलावा लोड शेडिंग नहीं होगी। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक ने कहा, पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से गायब है। फर्नेस ऑयल, डीजल और LNG वक्त पर नहीं खरीदी गई। यह है वो अंदरूनी साजिश जो पिछली हुकूमत के निकम्मेपन की वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आटे की तरसील छठे रोज भी मुअत्तल। डीलर के पास स्टॉक खत्म होने के करीब। पेशावर समेत सूबे भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। डीलर्स के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के नोटिस के बावजूद आटे की तरसील बहाल न हो सकी। शेख रशीद ने कहा, जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। ECL से 150 मुल्जिमान के नाम निकाल दिए गए। सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल दोबारा शुरू हो चुका। हुकूमत संभाली नहीं जा रही, ये NRO 2 लेने आए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 3.5 साल में इमरान खान से फोन पर सिर्फ एक बार बात हुई। शहबाज शरीफ से 2 मुलाकातें और 2 बार फोन पर भी बात हो चुकी। मेरी तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपए की। PTI वाले मिलकर काम करना चाहते हैं तो साथ हैं, तफरुका डालने वाली बातों पर इत्तेफाक नहीं करते। MQM रहनुमा आमिर खान ने कहा कि नून लीग से मुआहदे में नए सूबे शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे में बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार करना शामिल है। जाती मफाद के लिए मुआहदे नहीं किए। लोगों को प्रोपेगेंडे से बाहर निकलने की जरूरत है। मुआहदों पर ना अमल हुआ तो जिद्दोजहद जारी रहेगी और गलियों मोहल्लों में निकलेंगे। मुशीर उमूरे कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, जल्द से जुलूस करना इमरान खान का हक है। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। मुल्क के मसाइल गंभीर हैं, मिलकर हल निकालना होगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा, हमने किसी को गाली नहीं दी और ना देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ मेंबरान को मुअत्तल कर दिया। 2 असिस्टेंट प्रोटोकॉल अफसर और 1 स्टाफ अफसर शामिल। वजीर परवेज इलाही ने तीनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, सियासी महाजराई शिद्दत इख्तियार कर रही है। सबसे बड़ा सूबा पंजाब वजीर आला के बगैर चल रहा है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। मरी केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इजहार बरहमी। कहा, महकमे मौसमियात के अलर्ट से कहानी शुरू हुई। PDM में जिले इंतजामिया समेत तमाम इदारे सोए रहे। सारा काम व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलेगा तो नताइज यही होंगे। खाकरोब, ग्रेसर और मालियों को खुद साख्ता ऑपरेटर जाहिर करके कैसे मशीनों पर चढ़ा दिया गया। अदालत सानह मरी का केस एंटी करप्शन को भी भेजेगी। चाहता हूँ यार, वो अभी इस पर भी मुझे डांट पड़ी। शहबाज साहब मुझसे सुबह से फ़ोन कर रहे थे तो मैं लाइव जा रहे हैं आप? बहुत डांट। मैंने इनको कहा था कि अगर मेरी बेगम 2 या 3 मरतबा फ़ोन करे तो फिर ले आना फ़ोन, और शहबाज साहब पहली मरतबा फ़ोन करना। मिफ्ता इस्माइल को बेगम से ज्यादा शहबाज शरीफ का डर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ का फोन सुना, वजीर आजम की डांट का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम के नाम पर मुकालमा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्जिम का नाम पूछा तो जवाब मिला जनाबे आली जनाब। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, आपने क्या जनाबे आली जनाब लगा रखी है, मुल्जिम का नाम क्यों नहीं बता रहे? जिस पर वकील ने जवाब दिया, मुल्जिम का नाम ही जनाबे आली है। झंग में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 जिंदगियां निकल गया। लिया रोड पर बस और वैन में टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों ने खातून पर पुलिस मोबाइल चढ़ा दी। खातून की दोनों टांगे टूट गई। वाकया घर खाली करवाने के दौरान पेश आया। SSP वेस्ट ने 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया।
खबरदार, कराची समेत मुल्क भर में रवा हफ्ते गर्मी की शदीद लहर का इम्कान। कराची में पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में पारा 38 डिग्री तक जा सकता है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 8 डिग्री से ज्यादा रहने की पेशगोई। मुल्क में कोरोना के वार में कमी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 105 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। ज़ेरे इलाज 142 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इस्लामोफोबिया पर OIC के सफीरों के न्यूयॉर्क में अहम इजलास। कुरान पाक की बेहुरमती और इस्लामोफोबिया की दीगर कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। अदम बर्दाश्त पर, तशद्दुद पर उकसाने का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई अज़्म का इजहार। फैजाबाद, रावलपिंडी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक सफर आसान बन गया। फैजाबाद से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट रूट को मेट्रो बस सर्विस से जोड़ दिया गया। शहरी मेट्रो बस से बआसानी सफर कर सकेंगे।